नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक तो आपको ये पहले से भी पता है और दोबारा हम इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि CMICS ने भोपाल में ब्रांच स्टार्ट की है, MP नगर जोन 2 में, और वहाँ पर मेरा क्या कुछ दिनों का अनुभव रहा, उस तरह का अपन कुछ डिस्कस इसमें करना चाह रहे हैं। भोपाल, ये वीडियो हेल्पफुल है भोपाल में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, कि भोपाल और इंदौर में एक तैयारी का माहौल कैसे अलग है। इस चीज़ पर जो कुछ विगत कुछ दिनों में हमने ऑब्जर्व किया, उस आधार पर हम बताएंगे। तो पहले मैं भोपाल ब्रांच के बारे में बता दूं, MP नगर जोन 2 में है और वहाँ पर वर्तमान में लाइव आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज, मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज वहाँ पर चल रही है। आज से ही 2019 के लिए लाइव आंसर राइटिंग शुरू होगी, जिसका टाइम सेम 4 to 6 PM है, जो यहाँ इंदौर में भी वही टाइम है। तो 4 से 6 वहाँ टाइम रहेगा लाइव आंसर राइटिंग का। और जो 2021 की जो लाइव है उसका टाइम रहेगा 6 से 8। ये दो लाइव आंसर राइटिंग वहाँ पर अवेलेबल है, 2021 की भी और 2019 की भी। मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज जो भी हमारे इंदौर में मॉड्यूल चल रहे हैं वो सभी वहाँ पर अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पर लिख सकते हैं। और वहाँ डिस्कशन के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो वो जो भी एक दिन फिक्स करेंगे, मोस्टली अभी संडे फिक्स है शायद, और जो भी आगे मैनेजमेंट कहेगा या जैसे भी बच्चे चाहेंगे उस दिन वहाँ पर डिस्कशन के लिए। और कॉपी, एक तो टेस्ट के डिस्कशन के लिए कि उसमें कैसा लिखना था, किस तरह का अपन मॉडिफाई कर सकते थे उसको, और दूसरा कॉपी को डिस्कशन के लिए, ये दोनों के लिए मैं वहाँ अवेलेबल रहूँगा। कुछ बच्चे वहाँ पर टेस्ट लिखने आए तो ठीक लगा कि भाई माहौल, एक फिजिकल माहौल वहाँ पर बन रहा है उस तरह का। और दूसरा, जैसे कुछ बच्चों ने वहाँ पर कॉपी दिखाई, तो हमारा यही मकसद रहेगा, या हम इसी पद्धति पर चलेंगे कि हम वहाँ टेस्ट करा के और हमारी कॉपीज़ हम लोग इंदौर लाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जिसको हम लगभग 3 साल से ट्रेंड कर रहे हैं। तो कॉपी चेकिंग में जिस तरह का एफर्ट हम डालते हैं वो हम कंटिन्यूस भोपाल के लिए भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि उनकी कॉपियाँ यहीं इंदौर से ही चेक होंगी। तो कॉपी चेकिंग बारे में आप निश्चिंत रहें, ठीक है। और डिस्कशन वहाँ होगा ही होगा, वही सब जो चीज़ें यहाँ फैसिलिटीज़ हैं वो आपको वहाँ मिलेगी, जो भी मॉडल आंसर हैं, कॉपीज़ हैं, वो सब। दूसरा, अगर हम वहाँ माहौल की बात करें तो थोड़ा सा हमने ये देखा कि जो यहाँ इंदौर में माहौल है, मतलब जैसे बच्चे जो एक दूसरे से जो माहौल में सीखते हैं, एक पीयर ग्रुप का जो फ़र्क पड़ता है वो थोड़ा सा मिसिंग है। वहाँ जूनियर बच्चे तो जो जैसे अभी जिन्होंने तैयारी की, ठीक है, वो तो क्लास वगैरह लेते ही हैं, पर सीनियर बच्चों का जो है कि आपस में टेस्ट की कॉपी देखना, कॉपी डिस्कस करना, अपने फीडबैक्स, अपनी कॉपी को एक एक्सपर्ट बंदे के साथ डिस्कस करना कि या किसी अनुभवी फैकल्टी के साथ डिस्कस करना, वो चीज़ें थोड़ी वहाँ पर मिसिंग है। जैसे वहाँ पर कुछ बच्चे कॉपीज़ लाए थे जिन्होंने कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी हैं, तो उन बच्चों को नंबर तो उसमें मिले, लेकिन ये नहीं मिला कि उसको वो नंबर अगर ज़्यादा मिले तो क्यों मिले, वो क्या उसने अच्छा किया जिसको वो कंटिन्यूस कैरी करे, तो ये भी उसको नहीं पता। और दूसरा, अगर उसके नंबर कटे तो कहाँ कटे, मतलब क्या उसने गलती की तो उसको वो दोबारा ना दोहराए। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ और इस तरह का एनवायरनमेंट वहाँ मिसिंग है। भोपाल में रहने वालों से मेरा ये निवेदन है कि आप लाइव आंसर राइटिंग, चूँकि एक बहुत ही क्वालिटी का प्रोग्राम है, और इससे जो मैंने पिछले 3 साल में देखा कि बच्चे बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि वो पर डे खुद के ऊपर काम करते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज़ में उन बच्चों के लिए मानता हूँ जो अनुभवी हैं, उनका लिखने पे, फॉर्मेटिंग पे, अंडरस्टैंडिंग पे कोई इशू नहीं है। अब वो सिलेबस को एक निश्चित टाइम में करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, और टेस्ट सीरीज़ में वो देखना चाहते हैं कि अपना स्कोर किस तरह से रह रहा है या किस तरह से डेविएट हो रहा है, पेपर वाइज, यूनिट वाइज, इस तरह का। जबकि लाइव आंसर राइटिंग में जिन बच्चों को राइटिंग में, स्पीड में, कॉन्सेप्ट में, इन सब में अगर दिक्कत है तो लाइव आंसर राइटिंग उनके लिए कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि लाइव आंसर राइटिंग में डेली काम किया जाता है।
आप पर डेली काम होता है, डेली डिस्कशन से आप सीखते हो, डेली लिख के आप सीखते हो। तो मेरा ये निवेदन है, जो भी वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट लाइव आंसर राइटिंग और इन सब के लिए हमारे पास ठीक ठीक बच्चे हैं और हम बढ़िया उन पर काम कर रहे हैं, तो वी डोंट थिंक कि इट इज़ रिक्वायर्ड। बट ये चूँकि 2019 में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए और जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला कि वो बच्चे किसी कारण से तैयारी से दूर हट चुके हैं, कहीं कोई जॉब कर रहा है, कहीं कोई लड़कियां हैं बेचारी, उनकी शादी हो चुकी है और वो अब आउट ऑफ टच है। तो ऐसे बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने का लाइव आंसर राइटिंग सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। तो ये हम इंदौर में तो कर ही रहे हैं, क्योंकि इसलिए जो ये बच्चे आउट ऑफ फोकस हो गए, जो तैयारी से थोड़ा हट गए, तो वो डेली लिखेंगे तो एक तो फॉर्मेटिंग में लिखना सीखेंगे 2019 की में, और डेली छोटे छोटे टॉपिक पर अपना कमांड बनाते जाएंगे, तो वो बहुत जल्दी फ्लो में आएंगे। और संडे 6 दिन का जो हम पढ़ाते हैं लाइव आंसर राइटिंग में, उसका टेस्ट होता है, तो आपका चेकिंग भी हो जाता है कि आपका किस तरह का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो जैसा लोग इंदौर लाएंगे भी कर रहे हैं बच्चों पर मेहनत, और इस तरह का कि लाइव आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज के माध्यम से उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, वैसा ही अब भोपाल में भी अवेलेबल है। तो आप वहाँ पर आइए सेंटर पर, और सेंटर पे आके आप लाइव आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज दोनों लिख सकते हैं। आप ऑफिस अभी तो मेनली मैं संडे को अवेलेबल रहूँगा, पर कोई और भी दिन अगर डिसाइड होता है तो वह आप ऑफिस में पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ पर सभी अपडेट्स के बारे में मालूम रख सकते हैं। जो भी आपकी बाकी क्वेरीज हैं आप बिल्कुल बताइए, और अगर आप इंदौर में हैं तो इंदौर के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं, भोपाल में है तो भोपाल में ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। बाकी अच्छे से पढ़ते रहिए। 2019 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है, अपने नोट्स ठीक ठाक इकट्ठे कर लिए हैं और वो रेगुलर पढ़ रहे हैं। और थोड़ा सा दिवाली का मेरा निवेदन है कि दिवाली की छुट्टियां भी थोड़ी शॉर्ट रखिए, ठीक है, और क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम इन्होंने थोड़ा सा कम मिला है हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो कुछ बच्चों की सिचुएशन है कि वो आउट ऑफ टच थे पढ़ाई के, तो उसके अकॉर्डिंग टाइम बहुत कम है। तो आप पर डे आप मेहनत कीजिए, क्योंकि एक एक दिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो भी सहयोग लगे हम अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट मुझे भी कॉल कर सकते हैं और ऑफिस में आके मिल भी सकते हैं। थैंक यू वेरी